हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, स्लाइड गिटार पर भारतीय संगीत बनाने वाले पहले वादक कौन थे? पंडित ब्रजभूषण काबरा, पंडित विष्णुमोहन भट्ट, पंडित वरुण पाल, नलिनीकांत मुखर्जी। अब ये नलिनीकांत मुखर्जी जो हैं ये भी गिटार बजाते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको कौन से हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पंडित ब्रजभूषण काबरा। पंडित ब्रजभूषण काबरा जो है वो स्लाइड गिटार पर भारतीय संगीत बनाने वाले पहले वादक हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1937 में हुआ था, जन्म जोधपुर में। और विश्व मोहन भट्ट, ये भी पता है आपको, गिटार वादक हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनकी वीणा का अगर नाम पूछा जाता है तो कौन सी आती है? मोहन वीणा, ठीक है। मोहन वीणा के कलाकार हैं ये। इनका जन्म 1950 में हुआ था। 2002 में इनको पद्मश्री मिला था और 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2012 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। पंडित ब्रजभूषण काबरा का बहुत आता है और विश्व मोहन भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको कब अवार्ड मिले आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावण हत्था जो है वो किस प्रदेश का लोकवाद्य है? पंजाब का, केरल का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? रावण हत्था जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो किस प्रदेश का है? पंजाब का, केरल का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? देखो, रावण हत्था जो है वो बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोक वाद्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसको लोक वाद्य माना जाता है। पंजाब का तो आप हो ही नहीं सकता, ये केरल का भी नहीं है। रावण हत्था ज़्यादातर कहाँ सुनने को मिलता है? राजस्थान का। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। रावण हत्था राजस्थान का है। अब पंजाब के लोक वाद्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है तुम्बी, ढोलक, चिमटा और चिक्का, ठीक है। ये पंजाब के लोक वाद्य हैं। असम में अगर आप देखा जाए, असम में कौन से आते हैं? पेप्पा। और केरल में अगर देखें तो ओडाविल्लू। और केरल में नंतुनी, नारायण वीणा और तुम्बरू, ठीक है। तुम्बरू को क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप इसको याद रख लेना कि केरल तुम्बरू कौन से प्रदेश का वाद्य है या कौन से प्लेस का वाद्य है। तो तुम्बरू जो है वो केरल का है। नारायण वीणा का इतना नहीं सुना, नंतुनी को याद रख लेना आप। पेप्पा, पेप्पा कौन से वर्ग में आता है? सुशीर वाद्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के काकू का वर्णन? आप सभी जानते हो 6 प्रकार के काकू हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें कि अल्पतः बहुत्व का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऑब्वियसली संगीत रत्नाकर में मिलता है। और संगीत रत्नाकर का अगर आए, ये कौन से कहाँ के रहने वाले? वी नो वेरी वेल, कश्मीर के रहने वाले। इनका जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, ये उत्तरी और दक्षिणी संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो कितने प्रकार के काकू आते हैं? 6 प्रकार के काकू आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से आपको प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यकार बताने, कौन सा है नृत्यकार? सितारा देवी, चरण गिरधर, कुमुदिनी, केलू चरण, कौन सा है? देखो, सितारा देवी जो है वो कथक और भरतनाट्यम की कलाकार है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से वो कलाकार हैं जो कथक और भरतनाट्यम करते हैं। तो आप याद रख लो, सितारा देवी जो है वो कथक और भरतनाट्यम दोनों करती हैं, ठीक है। और ये ओडिसी नृत्यकार हमें बताना है कौन से इसमें से? चरण गिरधर, कुमुदिनी, लखिया, ये केलू चरण। सितारा देवी कथक और भरतनाट्यम दोनों करती है। उसके अलावा चरण गिरधर जो है वो कथक करते हैं। चरण गिरधर जो है वो कथक करते हैं, ये भी याद रख लो। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरण गिरधर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा नृत्य करते हैं, तो कथक नृत्य के कलाकार हैं। और कुमुदिनी, लखिया जो है वो भी कथक नृत्य के कलाकार हैं। बच्चे हमारे केलू चरण, तो इसका आंसर क्या आएगा? केलू चरण। केलू चरण कहाँ के आ जाते हैं? ओडिसी नृत्य का कलाकार हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है केलू चरण के बारे में। केलू चरण ओडिसी नृत्य के कलाकार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भरत मुनि के वृंद वाद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भरत मुनि के वृंद वाद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, आपको बताना है। वितत का, मंडल का, कृष्ट का या कुतुब का? वी नो वेरी वेल, कुतुब फेमस बहुत है, जो कुतुब का ही किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कुतुब, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग में आविर्भाव जो होता है वो दिखाते जब हम, उसका मतलब क्या होता है? राग का आरंभ, राग का आत्मिक प्रदर्शन, राग की पुनः स्थापना या फिर राग का आध्यात्मिक दर्शन? क्या है इसका आंसर? राग में आविर्भाव जो हम दिखाते हैं, व्हाट्स द मीन ऑफ दैट थिंग? राग का आरंभ, राग का आत्मिक प्रदर्शन, राग की पुनः स्थापना। यस, इट्स आंसर इज राग की पुनः स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत के विकृत स्वर कौन से? तीव्रतरनी, कैशिकनी, अंतर्गंधार या तिप्तंगंधार? सबसे पहले भरत का क्वेश्चन यही आता है कि भरत ने विकृत स्वर माने कितने? वी नो वेरी वेल, 2 माने। कौन कौन से? काकली, निषाद और अंतर्गंधार। तो इसका जो आंसर आएगा क्या है आपके हिसाब से? अंतर्गंधार आएगा, क्योंकि कैशिक निषाद अगर मैं पूछूं कौन सी श्रुति पर है, सो प्रथम श्रुति पर है कैशिक निषाद जो होता है। और अंतर्गंधार कौन से पे हुआ? 11 पे हुआ। तो अंतर्गंधार को भरत ने किस पर रखा? 11वें पर। अगर मैं पूछूं काकली निषाद को किस पर रखा?
तो ये भरत के कुछ नोट मैंने मेंशन किए। अंतर गंधार को उन्होंने 11वीं पर रखा है, काकली निषाद को 2री पर रखा है, षडज को 4थी पर रखा है, ऋषभ को 7वीं पर, गंधार 9वीं पर, मध्यम 13 पर, पंचम 17 पर, धैवत 20 पर और निषाद 22 पर। अच्छा, भरत ने जब सारना की थी तो हमने प्रथम बार जब सारना को उतारा था तो हमें जस्ट प्रमाण श्रुति मिला था। तो दूसरी बार जब हमने भरत ने सारना को उतारा था तो बताइए उसमें कौन सा स्वर मेंशन थे। आपको कमेंट में बताना है कि उन्हें कौन कौन से स्वर मिले थे। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन काल के कलाकारों ने स्वर को अंतिम श्रुति पर रखा है प्रथम पे, तो ऑब्वियसली उन्होंने अंतिम पर रखा है 22। ठीक है। जांगड़ा गीत जो है वो किस प्रांत की लोक शैली है? गुजरात की, पंजाब की, राजस्थान की या फिर उत्तर प्रदेश की? जांगड़ा गीत किस प्रांत की लोक शैली है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? जांगड़ा जो है वो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। जांगड़ा जो है वो राजस्थान का आता है। किसका आता है? राजस्थान का। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। रावण हत्था याद रखना है और जांगड़ा, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बताना है कि इनमें से कौन से संगीतज्ञ जो है वो ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? सईदुद्दीन, फहीमुद्दीन, रियाजुद्दीन या फिर बिंदादीन? कौन से संगीतज्ञ जो हैं वो ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं? बिंदादीन, रियाजुद्दीन, फहीमुद्दीन या शहीदुद्दीन? आपको पता ही है बिंदादीन ही आते हैं इसमें, है ना। इसमें जो आंसर आएगा बिंदादीन ही आएगा, क्योंकि बिंदादीन का हमने नाम बहुत सुना है ठुमरी के लिए। बिंदादीन महाराज बोलते हैं जिनको। तो इसका आंसर हम क्या लेंगे? बिंदादीन। ठीक है। सईदुद्दीन, फहीमुद्दीन, रियाजुद्दीन का नहीं है ठुमरी से संबंध, बिंदादीन का है। अगर मैं देखो ठुमरी के लिए कौन सी ताल बेस्ट मानी जाती है? दीपचंदी मानी जाती है। ठुमरी के लिए बेस्ट ताल होती है। राग अगर हम देखें तो पूरी धनाश्री आ जाएगी। भैरव में कभी भी ठुमरी नहीं गाई जाती है। अब देखो एक ताल जो है वो किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए, टप्पा के लिए? एक ताल जो है वो किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या टप्पा? एक ताल किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा? तो इसका आंसर जो आएगा, एक ताल जो होती है वो ख्याल के लिए प्रसिद्ध होती है। ठुमरी के लिए क्या थी? दीपचंदी। टप्पा के लिए क्या थी? टप्पा। और ध्रुपद के लिए क्या आती है? आड़ल चौतल आ जाती है ना। अब धूमकेतु का माँ वर्ण जो होता है वो कहाँ बसता है? चांटी पर, स्याही पर, लव पर या फिर गजरे पर? धूमकेतु का जो माँ होता है वर्ण वो कहाँ बचता है? चांटी पर, स्याही पर, लव पर या फिर गजरे पर? धूमकेतु का माँ वर्ण कहाँ पर बचता है? चांटी पर, स्याही पर, लव पर या फिर गजरे पर? हाँ, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चांटी पर। धूमकेतु का माँ जो होता है वो चांटी पर बसता है। अब आपको बताना है ये धूमकेतु किसका बोल है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का बोल है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा 3 श्रुतियों का स्वर है? गंधार, ऋषभ, मध्यम या फिर पंचम? गंधार, ऋषभ, मध्यम या फिर पंचम? ये तो देखो क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम पंचम से बनाएंगे। प्रमाण श्रुति में पंचम कौन सी श्रुति पर है? 17वीं पर। अविलोपी स्वर की संख्या किसको दी गई है? मध्यम को दी गई है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अविनाशी स्वर किसको बोलते हैं? मध्यम को बोलते हैं। अथर्व दर्शक स्वर किसको बोलते हैं? मध्यम को बोलते हैं। गंधार की आप सबको पता है 2 श्रुतियाँ होती है। अगर मैं इसमें रस पूछूँ तो आपसे कौन सा होगा? करुण होगा। अब ऋषभ और धैवत जो होता है, ऋषभ जो धैवत होता है उसकी 3 श्रुतियाँ होती है। ठीक है। ऋषभ और धैवत हमें कब मिला था? भरत की सारना में। तीसरी बार जब उन्होंने सारना को उतारा था तो हमें ऋषभ और धैवत मिला था। ठीक है। और किसके समान मिला था? षडज और पंचम के समान मिला था ऋषभ और धैवत। और इनकी श्रुतियाँ कितनी होती है? 3 होती है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भरत ने जब तीसरी बार सारना को उतारा था तो उन्हें कितनी श्रुतियाँ मिली थी, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 6 श्रुतियाँ मिली थी, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने उतारा था उनको गंधार और निषाद मिला था। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भरत ने जब दूसरी बार सारना को उतारा था तो उनको गंधार निषाद मिला था, लेकिन श्रुतियाँ कितनी मिली थी टोटल? तो 4 मिली थी, क्योंकि गंधार और निषाद की टोटल 4 श्रुतियाँ होती है ना, इसलिए। और अगर मैं पूछूं मध्यम ग्राम में पंचम जो है वो कौन सी श्रुति पर है, तो 16 पर होता है, तो हम बोल सकते हैं त्रिश्रुति होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऋषभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यत्ति के प्रकार आपको बताने हैं। कितने होते हैं? 6, 3, 4 या 2? देखो नॉर्मली 5 भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन आपको 3 ही भरना है, क्योंकि नॉर्मली एक्सेप्ट 3 ही किए गए हैं। ठीक है। यत्ति के अगर प्रकार देखें तो 3 आते हैं, वैसे 5 भी माने जाते हैं क्योंकि मृदंगा और पिपलिका को जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा कि यति के कितने प्रकार हैं, तो ऑब्वियसली आपको आंसर क्या देना? 3। ठीक है। कौन कौन सी मेन है? समा, स्त्रोतोगता और गोपुच्छा। लेकिन मैंने 5 ही बताई हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो समा क्या होती है? इट्स मीन समान लय।
स्रोतोगता, स्रोतोगता हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आज बड़ा ख्याल होता है वो स्रोतोगता के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जब उसको गाते हैं पहले हम विलंबित में गाते हैं, देन वी चेंज, मध्य में आ जाते हैं, फिर हम लास्ट में द्रुत में गाते हैं। अब पीपलिका में क्या होता है? पीपलिका में आपको ये याद रखना है कि पीपनी जो होती थी बचपन में जब हम बजाते थे, है ना, तो वो कैसे बजाते थे? धीरे धीरे ही बजाते थे, बाद में हम उसको तेज कर देते थे। इट्स मीन कि जिसके प्रारंभ में और अंत में मध्य लय हो वो क्या है? पीपलिका, ठीक है। और द्रुत लय कब हो जाती है? बीच में। और मृदंगा क्या होता है? मृदंग आपको पता है हमेशा से द्रुत लय में ही जब बजता है तभी मज़ा आता है। तो इट्स मीन मृदंग का होता है प्रारंभ और अंत में द्रुत लय चलती है। इसको आपको कैसे याद रखना है कि भाई मृदंग कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, मृदंग वाले को जब बुलाते हैं, ढोल वाले को जब बुलाते हैं तो उसको द्रुत लय बजाने के लिए बोलते हैं। धीरे वो बजाते तो मज़ा नहीं आता। वो धीरे कब करता है मृदंग को या ढोल को? जब बीच में, जब कोई रस्म चल रही हो या फिर कुछ एक्टिविटी हो रही हो तो वो धीरे कर देता है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि प्रारंभ और अंत में वो क्या करता है? द्रुत लय में करता है, लेकिन अब बीच में वो क्या कर देता है? विलंबित लय कर देता है, मध्य लय कर देता है, ठीक है। अब गोपुच्छा में क्या होता है? द्रुत, मध्य और विलंबित लय चलती है। यानी कि गोपुच्छा में प्रारंभ में कैसी होती है? लय द्रुत होती है, बीच में कैसी हो जाती है? मध्य हो जाती है, और लास्ट में कैसी हो जाती है? विलंबित। तो ये स्रोतोगता जो है उसका अपोजिट है गोपुच्छा, ठीक है। अगला है हमारा तबले के बनारस घराने के संस्थापक आपको बताने हैं कौन है? राम सहाय, शांति सहाय, राम शरण या गुदई महाराज। इसका क्वेश्चन तो नॉर्मली इजी है, ये ज़्यादा टिपिकल है भी नहीं। तबले के बनारस घराने के प्रवर्तक कौन है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि राम सहाय का संबंध किस वाद्य से है, तो आपको पता होना चाहिए तबले से ही है। और तबले के बनारस का राम सहाय का संबंध किस घराने से है? बनारस का है। तो इसका आंसर भी क्या हमारा आएगा? बनारस ही आएगा। कि तबले के बनारस घराने के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो राम सहाय ही माने जाते हैं। और अगर पूछे राम सहाय का संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है तो तबले से ही है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम प्रसिद्ध तबला वादिका आपको बतानी है कौन सी है? डॉक्टर योगमाया शुक्ल, अबानी मिस्त्री, रिम्पा शुक्ला या फिर अनुराधा पाल। कौन है प्रथम प्रसिद्ध तबला वादिका? प्रथम प्रसिद्ध तबला वादिका अगर आप देखो तो कौन आ जाती हैं? डॉक्टर योगमाया शुक्ला, डॉक्टर अबानी मिस्त्री, डॉक्टर रिम्पा शुक्ला या फिर अनुराधा पाल। ये क्वेश्चन तो देखो काफ़ी बार पूछा भी गया है और इतना टिपिकल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इजी भी क्वेश्चन दिए ताकि आपको सारा लेवल टिपिकल ही ना लगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए? डॉक्टर योगमाला शुक्ल, ठीक है। डॉक्टर योगमाया शुक्ल जो है वो प्रथम क्या है? तबला वादिका। आपको याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा धुमकिट धुमाली। धुमाली ताल जो है वो किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? धुमाली ताल जो होती है वो किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध? धमार के लिए, ख्याल के लिए, टप्पा के लिए या फिर भजन के लिए? धुमाली ताल और होती कितनी बीट की है? धुमाली ताल कितने बीट की होती है? देखो धुमाली ताल होती तो 8 बीट की है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए उपयुक्त होती है? भजन के लिए। कि आप भजन जब गाते हैं हम तो ये भजन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर इसकी बीट पूछी जाए तो 8 आती है, 8 बीट का होता है ये। अगला है हमारा संगत सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? अहमद जान थिरकवा, गुदई महाराज, किशन महाराज या हबीबुद्दीन। संगत सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? अहमद जान थिरकवा, गुदई महाराज, किशन महाराज या हबीबुद्दीन। संगत सम्राट की उपाधि अहमद जान थिरकवा जो है वो धीर धीर के बादशाह माने जाते हैं। और नादिन दिना के बादशाह कौन माने जाते हैं? अनोखे लाल, ठीक है, अनोखे लाल। और धीर धीर के अहमद जान थिरकवा। और संगत सम्राट की उपाधि अगर हम देखें तो किसको मिली है? गुदई महाराज को, गुदई महाराज। ओके, इसका आंसर जो आएगा गुदई महाराज। अगला है कर्नाटक ताल पद्धति के मुख्य तालों की संख्या कितनी है? आपको पता है इसमें जातियाँ कितनी आती है? 5। कौन कौन सी? चतस्त्र, तीस्त्र, संकीर्ण, खंड, मिश्र। खंड में कितनी होती है बीट? 5। संकीर्ण में अगर हम देखें तो 9 होती है, तीस्त्र में 3 होती है, मिश्र में 7 होती है और चतस्त्र में 4 होती है। चतस्त्र, तीस्त्र, मिश्र, संकीर्ण, खंड, संकीर्ण, है ऐसे करके इसकी आती है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ताल में से। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ध्रुव ताल, देखो ध्रुव ताल जो होती है इस पर 7 बीट है, तो 7 तालें हैं। कौन कौन सी मेन है? ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंपक ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल। अब ध्रुव ताल का साइन जो होता है वो होता है 10-11, मठ ताल का होता है 101, रूपक का होता है 10, झंपक का कैसे होता है 1 करके होता है, फिर एक स्माइली सा बना होता है देन आफ्टर, ओके,
और त्रिपुर ताल जो होती है उसका कैसा होता है 1100, नहीं उसका 100 होता है, त्रिपुर ताल का 100 होता है, 8 ताल का 1100 होता है और 1 ताल का क्या होता है 1 होता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी मैं आपको। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ध्रुव ताल में तिस्र जाति की कितनी मात्राएँ होंगी, तो आपको पता है ध्रुव ताल का साइन क्या है 10 11। तो अब मैंने इसमें तिस्र जाति की पूछा है, इसका मतलब है 1 की जगह पे मैं आपके से क्या रखूँगी, लिखूँगी 3, क्योंकि तिस्र जाति में पूछा। अगर मैंने ये मिश्र में पूछा होता तो मैं 7 रखती, तो मैंने 3 रखा। और ये 0 की जगह पे मैंने क्या रखा 2, इट्स मीन 3 2 + 3 3 11 आया। अगर मैंने पूछा कि ध्रुव ताल में तिस्र जाति की हिंदुस्तानी कौन सी मात्रा बनेगी, तो एकादशी बनेगी और रुद्र ताल बनेगी। अब मैंने मठ ताल में खंड जाति की पूछी आपसे, खंड में आपको पता है 5 होती है और मठ ताल का जो साइन होता है 101 होता है। इट्स मीन 0 जो है उसको हम 2 मानेंगे, 5 + 2 + 5 इट्स मीन 12। मैंने पूछा मठ ताल में खंड जाति की कितनी मात्राएं हिंदुस्तानी ताल के समान, तो 1 ताल आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। अब आपको मिलान करना है, विष्णु ताल है एक तरफ बसंत ताल है और एक तरफ है रुद्र ताल और एक पंजाबी ताल। ये कितने कितने बीट की होती है आपको एक्सप्लेन करना है कि विष्णु ताल में कितनी मात्रा होती है, रुद्र ताल में कितनी होती है, बसंत में कितनी होती है। देखो विष्णु ताल जो होती है, बसंत ताल जो होती है 9 बीट की होती है, ठीक है। बसंत ताल 9 बीट की होती है, रुद्र ताल 11 बीट की होती है और पंजाबी ताल अगर आप देखो तो 16 बीट की होती है। बाकी बच्ची क्या बसंत ताल, बसंत ये विष्णु ताल कितनी की होगी 17 की। तो कितने हुए 3, इसका आंसर जो होगा 3 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 इसका आंसर होगा 4 1। विष्णु ताल कितने की हुई 17 की हुई, बसंत कितने की हुई 9 की हुई और रुद्र कितने की हुई 11 की हुई और बचा क्या हमारा पंजाबी ताल, तो ये कितने की हो गई 16 की, ठीक है। विष्णु ताल 17, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना, मिलान करना है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में देशी तालों की संख्या कितनी मानी गई है, 121 120 128 या 150। ये तो इजी है क्वेश्चन, देशी ताल मार्गी ताल वाला। देशी ताल कितनी मानी गई है 121 और मार्गी कितनी मानी 120। देशी ताल की संख्या देखें तो अगर 120 है और अगर मार्गी की देखें तो 5 है। मार्गी ताल चचपुट चाटपुट संपक वेष्टांग है ना, वही वाली हमारी मार्गी ताल आ जाती है। तो पूछ लेते हैं मार्गी ताल की टोटल बीट कितनी है, मार्गी ताल कितनी प्रकार की होती है, तो 5 की होती है। और देशी ताल कौन सी है, देशी ताल जो आती है वो 120 आती है टोटल। अगला क्वेश्चन, अगला है मार्गी ताल, मैंने आपको बता दी 5 आती है। अगला आपको मिलान करना है, एक तरफ है 1 ताल, दूसरी तरफ है 3 ताल, जत ताल, धमार ताल। अब आपको 1 ताल के समान से कौन सी ताल है वो मैच करना है, 3 ताल के समान कौन सी ताल है वो आपको बताना है, जत ताल के समान और धमार ताल के समान। देखो धमार ताल जो होती है 14 बीट की होती है, आड़ाचौ ताल कितने की हुई 14 की हुई, 1 ताल जो होती है वो 11 12 की होती है, खेमटा कितने की हुई 12 की। तो 1 को हम किससे मिलाएंगे खेमटा से। 3 ताल 16 बीट की होती है और 16 बीट की कौन सी ताल होती है मध्यमान, तो हमने 3 ताल को किससे मिलाया मध्यमान से। जत ताल जो होती है वो 8 बीट की होती है, तो रूपकड़ा कितने की हुई 8 की। जत को हमने किससे मिलाया रूपकड़ा से और धमार को हमने किससे मिलाया आड़ाचौ ताल से। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, अगर हम देखें तो 1 ताल को हमने मिला दिया खेमटा से, इट्स मीन 12 बीट है, तो 2 3 4 1, इसका आंसर क्या आएगा 2 3 4 1। 1 ताल खेमटा के समान है, 3 ताल मध्यमान के समान है और 3 ताल की कौन कौन सी आती है पंजाबी त्रिताल, वो भी 16 बीट की होती है। अगर यहाँ पंजाबी त्रिताल होता तो हम मध्यमान से मैच करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर जो है, इसका टोटल आएगा 4 3 2 1, हाँ 2 3 4 1 सॉरी 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन हमारा, कल्याण थाट का वो राग बताना जिसका ऋषभ आदि है। आपको पता है यमन जो होती है उसका गंधार और निषाद होता है, तो ऋषभवादी बताना है कल्याण थाट का वह राग जिसमें ऋषभवादी है। देखो इसमें गलत दे दिया, गंधार लिखना था मुझे, यहाँ पे गंधारवादी है, ठीक है। तो यमन कल्याण आएगा, यहाँ पे गंधारवादी है यमन कल्याण का, तो मैंने गंधार लिखना है यहाँ पे, मुझे ऋषभ नहीं, क्योंकि यमन कल्याण का गंधार ही तो आता है, ठीक है, गनी है ना उसका। अगला है हमारा क्वेश्चन, देवगिरी बिलावल से संबंधित बताने आपको कि कल्याण में मिश्रण किसका है, देवगिरी बिलावल में किन रागों का मिश्रण है।
कल्याण शुद्ध कल्याण नट का, सारंग देश और कल्याण का, बिलावल कल्याण और शुद्ध कल्याण का, या फिर खमाज कल्याण और मल्हार का। देवगिरी बिलावल से संबंधित बताने हैं आपको। कल्याण शुद्ध कल्याण नट, सारंग देश कल्याण, बिलावल कल्याण और शुद्ध कल्याण, या फिर खमाज कल्याण और मल्हार। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी, यानी कि देवगिरी बिलावल में बिलावल कल्याण और शुद्ध कल्याण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? विलियम जोन्स, फोकस स्ट्रेंजवेज, ए क्लेमेंट्स, या एन अगस्टस विलियर्ड। म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस स्ट्रेंजवेज। फोकस स्ट्रेंजवेज है जो इसके वो लेखक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ आपके सामने डिस्कस किए। थैंक यू।